नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में अति विशिष्ट कारक ग्रहों की। अति विशिष्ट कारक ग्रहों को समझने से पहले कारक ग्रहों को समझने की आवश्यकता है। कारक ग्रह और अति विशिष्ट कारक ग्रहों में क्या अंतर होता है? प्रत्येक लग्न की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह कारक होता है। उदाहरण के लिए यदि कर्क लग्न की कुंडली है तो यहां सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल बनते हैं, क्योंकि मंगल कर्क लग्न की कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो वहीं बात करें जन्म कुंडली में अति विशिष्ट कारक ग्रहों की, तो ये भाव विशेष में बनते हैं। लग्न कोई भी हो, कोई भी ग्रह जिस भाव में अति विशिष्ट कारक होता है, यदि उस भाव में बैठा है तो ऐसा ग्रह व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त करा देता है। ये ग्रह वहां बैठकर अति विशिष्ट कारक हो जाता है। देखा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में यदि कोई राजयोग है तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही सफल हो जाता है। उसको पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु यह भी देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई बड़ा राजयोग भी नहीं है लेकिन तब भी व्यक्ति सफल है, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान उसको सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि उसकी कुंडली में 2 या 3 ग्रह या 4 ग्रह अति विशिष्ट कारक होकर बैठे हैं। यदि आपकी कुंडली में भी 2, 3 या 4 ग्रह अति विशिष्ट कारक हैं तो आप भी जीवन में अवश्य सफल होंगे, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये किन भावों में कौन से ग्रह अति विशिष्ट कारक बनते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं लग्न की। लग्न में चंद्रमा अति विशिष्ट कारक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठे हों तो ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। चंद्रमा सौम्य ग्रह हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को सौम्य बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में पूजनीय बन जाता है, क्योंकि उसका व्यवहार सौम्य होता है। हर किसी के साथ उसका व्यवहार सौम्य रहता है, तो समाज में व्यक्ति को पूज बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त कर लेता है। तो वही बात करें द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव में केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। केतु आकस्मिकताओं के कारक हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है। ये द्वितीय भाव में बैठकर व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ कराते हैं। द्वितीय भाव में ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। वही बात करते हैं पराक्रम की, तृतीय भाव की, तो यहां शनि और राहु पराक्रम में अति विशिष्ट कारक होते हैं। ये व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो वहीं बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं। चतुर्थ भाव सुखों का भाव है और शुक्र सुखों के कारक ग्रह हैं। जब शुक्र चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को सारे सुखों को देने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। तो वहीं पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और पंचम भाव ज्ञान का भाव है। जब ये यहां बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। बात करें षष्ठम भाव की, तो षष्ठम भाव में राहु और शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु और शनि यदि षष्ठम भाव में बैठे हों, ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता होता है। तथा षष्ठम भाव में राहु और शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं। बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र दांपत्य के कारक हैं। अगर ये सप्तम भाव में बैठे हैं तो यहां ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। नहीं बात करें अगर अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। केतु आकस्मिकताओं के कारक हैं। ये भाव आकस्मिकताओं का भाव है तथा यहां ये कारक हो जाते हैं, अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। वही बात करें अगर भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव में गुरुदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं। वही दशम भाव की अगर बात करें तो दशम भाव में मंगल और राहु।
मंगल और राहु दसम भाव में अतिविशिष्ट कारक होते हैं। मंगल यहाँ बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, व्यक्ति उच्च पद प्राप्त कर लेता है। तो वहीं राहु दसम भाव में यदि हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सफल होता है, ये व्यक्ति को राजनीतिक बना देते हैं। तो वही बात करें एकादश भाव की, तो एकादश भाव में सूर्य और बुध अतिविशिष्ट कारक होते हैं। एकादश भाव लाभ का भाव है और किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य या बुध में से कोई भी एक ग्रह या दोनों अतिविशिष्ट कारक होकर एकादश भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, ऐसे व्यक्ति को कभी पैसे की कमी नहीं होती। तो वहीं एकादश भाव में बुध अकेले भी बैठे हों तब भी व्यक्ति को ये धनवान बना देता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी पैसे की कमी नहीं होती। बात करें 12th हाउस की, व्यय भाव में शुक्र अतिविशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र यहां बैठकर व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना देते हैं, व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं वैभव सब कुछ प्राप्त करा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई राजयोग नहीं है लेकिन उस व्यक्ति की कुंडली में 2, 3 या 4 ग्रह अतिविशिष्ट कारक होकर बैठे हैं तो किसी राजयोग से कम नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल होगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ प्राप्त करेगा। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कितने ग्रह अतिविशिष्ट कारक हैं। अगर 2 या 3 ग्रह अतिविशिष्ट कारक हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।